हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मीन्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 81 के बारे में, जिसमें हम पेपर थर्ड लोक प्रशासन के 50 वर्ड्स 5 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका का मूल्यांकन आपको करना है। पहले एस टाइप के प्रश्न जो है वो 100 वर्ड्स में, ठीक है, 100 वर्ड्स में ही पूछे जाते थे मूल्यांकन टाइप के। लेकिन अभी जो ट्रेंड देखने को मिला है, अभी जो रिसेंट जो आरएस मीन्स का पेपर हुआ है, उसमें 50 वर्ड्स में भी मूल्यांकन, विश्लेषण, इस टाइप के प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर करना है, 50 वर्ड्स में भी और 100 वर्ड्स में भी ये प्रश्न। ओके, अभी अपन 50 वर्ड्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम पॉइंट्स बना के उत्तर देंगे, जैसे राष्ट्र की रक्षा, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु, संविधान का संरक्षण एवं अनुपालना हेतु, लोक कल्याण का माध्यम, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम, कुप्रथा का अंत, प्रजातंत्र का प्रहरी। तो भूमिका क्या क्या हो सकती है? शांति एवं रक्षा व्यवस्था बनाए रखने में, संविधान जो है उसका संरक्षण अनुपालना करने में, लोक कल्याण का माध्यम हो गया, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम हो गया, प्रजातंत्र का प्रहरी हो गया, कला एवं संस्कृति का संरक्षक, विकास एवं परिवर्तन के यंत्र के रूप में, अध्ययन के एक विषय के रूप में, प्रशासनिक उपकरण के रूप में महत्व, नीति क्रियान्वयन एवं उत्तरदायित्व हो गया, प्रशासकीय राज्य की सार्थकता हो गई। तो ये सभी जो है वो विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका हो गई। ठीक है, अब इसमें मूल्यांकन वर्ड है, तो मूल्यांकन में आपको क्या है, एक लाइन में, यहाँ पे नीचे एक लाइन में आपको इसमें कमी भी ऐड कर देनी है। ये तो इसका क्या हो गया, हमने सारी भूमिका बता दी। अब भूमिका के रूप में आप एक लाइन में जो है, एक लाइन में इसकी सीमाएं भी लिख दोगे तो मूल्यांकन आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों को स्पष्ट करना है, तो सबसे पहले हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका उल्लेख संविधान में कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में। ठीक है, पंचायती राज के लिए तो हो गया 243 के में, और नगरीय निकायों के लिए हो गया 243 ZA में। ठीक है, तो आपको आर्टिकल जरूर मेंशन करना है अगर कार्य पूछता है तो। और अगर आपको कार्य का रिलेटेड भी जो अगर याद है तो आप वो वाला भी और भी डीप में जाके आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ZA और के को तो आपको मेंशन करना ही करना है। अब कार्यों की बात करें तो कार्य क्या है? स्थानीय स्वशासन के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना। स्थानीय स्वशासन के चुनाव होते हैं तो मतदाता सूची है उसको तैयार करवाता है, प्लस में उसको अद्यतन करवाता है। अगर किसी का नाम नहीं है तो जुड़वाता है, किसी का नाम हटाना है तो हटाता है। तो ये ऐसी सब चीज़ें करता है। इन चुनावों के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इन चुनावों के लिए क्या करता है? ये चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। चुनावों से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति करना। अब चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है उसके निपटान के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है। स्थानीय स्वशासन के चुनावों का संचालन भी किया जाता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किया जाता है। ये सभी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, और भी पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, विकास प्रशासन किस प्रकार NPA से संबंधित है? विकास प्रशासन किस तरह से NPA संबंधित है? नवलोक प्रशासन से। ठीक है, विकास प्रशासन नवलोक प्रशासन से किस तरह संबंधित है? समानता देखते हैं। सबसे पहले संबंधित में पूछ रहा है तो आपको समानता और अंतर, प्रश्न को समझिएगा। संबंधित है यानी हमको समानता भी लिखनी है और अंतर भी लिखना है। कोई भी प्रश्न देख लीजिए, वर्ड्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर ये वाला कि संबंधित है, तो संबंधित अगर देखेंगे तो हमें कोई भी प्रश्न भी पूछ रहा है दो कोई भी टॉपिक को लेकर, तो हमें अंतर और समानता दोनों लिखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें समानता की। NPA में और विकास प्रशासन में क्या समानता है? विकास प्रशासन और NPA दोनों ग्राहकों उन्मुखता, उत्तरदायित्व, लोचदार प्रशासनिक ढांचा, विकेंद्रीकरण तथा प्रत्यायोजन, जन सहभागिता, संवेदनशीलता व सामाजिक कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता द्वारा प्रशासन में सुधार करते हैं। तो आपको ये कीवर्ड्स जो है ध्यान रखने हैं। क्या क्या कीवर्ड्स है? ग्राहक उन्मुखता, उत्तरदायित्व, लोचदार प्रशासनिक ढांचा, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, जन सहभागिता, संवेदनशीलता, सामाजिक कार्यकुशलता, प्रभावशीलता। ठीक है, ये सारे ही क्या करते हैं?
दोनों में जो है, दोनों ही जो है प्रशासन में सुधार करते हैं, एनपीए और विकास प्रशासन। अब हम बात करें दोनों में अंतर की, यानी विभेद की बात करते हैं, तो विभेद में देखते हैं विकास प्रशासन और एनपीए। अगर विकास प्रशासन में देखें तो इनका उद्भव कहाँ हुआ है, विकसित देशों से हुआ है, जबकि एनपीए जो है हमारा नवलोक प्रशासन, इसका जन्म जो हुआ है विकासशील देशों में। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, विकसित और विकासशील। फिर दूसरा है गैर नौकरशाही पर कम ध्यान देना। गैर नौकरशाहीकरण होता है, इस पर ये क्या करता है, कम ध्यान देता है, लेकिन ये विकास हेतु नौकरशाही में आमूल चूप परिवर्तन जो है उस पर भी बल देता है। विकास प्रशासन मूल्यों पर अधिक बल देता है, ये सिद्धांतों पर अधिक बल देता है। और भी आप अंतर जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैंने अभी 3 अंतर जो हैं वो लिखे हैं यहाँ पर, और भी आप लिख सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपके पास स्पेस मैनेजमेंट कितना है, 50 वर्ड्स में पूछा गया है या फिर 100 वर्ड्स में, तो स्पेस मैनेजमेंट करते हुए आपको उत्तर देना है। निष्कर्ष भी लिख देंगे एक लाइन में, एनपी में प्रतिपादित मूल्यों के विकास प्रशासन विकासशील देशों में दक्षता के साथ क्रियान्वित करता है। एनपीए जो होता है, जितने भी मूल्य होते हैं इसमें, वो विकास प्रशासन विकासशील देशों में दक्षता के साथ क्रियान्वित करता है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारा, पुलिस अधीक्षक के कार्यों को स्पष्ट करो, इनमें सुधार हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करो। पुलिस अधीक्षक के कार्य बताने हैं और फिर सुधार हेतु सुझाव भी देने हैं आपको। तो अभी 50 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हैं हम, ये प्रश्न जो है वो 100 वर्ड्स में भी आ सकता है, तो 100 वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर लेंगे अपन। अभी हम 50 वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको लिख रहे हैं, तो आइए कैसे लिखेंगे हम इसको देखते हैं। पुलिस अधीक्षक जिले में कार्यरत पुलिस बल को नेतृत्व देता है। पुलिस अधीक्षक क्या करता है, जिले में कार्यरत पुलिस बल जो होता है उसको नेतृत्व प्रदान करता है। यह जिले में पुलिस बल पर नियंत्रण रखता है, पुलिस बल है उस पर कंट्रोल रखता है। यह जिलाधीश को जिले में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाने का योगदान भी देता है। ठीक है, फिर ये घटना स्थलों पर जाकर समुचित कार्रवाई को सुनिश्चित करता है। कोई भी घटना स्थल है जहाँ पर घटना घटित हो गई है, वहाँ पर जाकर कोई भी कार्रवाई होगी उसको जो है सुनिश्चित करता है कि हाँ ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसको जो है सुनिश्चित कौन करता है, पुलिस अधीक्षक। पुलिस बल में मनोबल और अनुशासन को स्थापित करता है। गंभीर अपराधों पर नियंत्रण पुलिस अधीक्षक रखता है। ओके, अब सुझाव की बात करते हैं। सुझाव ये है, पुलिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी, पुलिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, कार्यकाल का स्थायित्व मिलता है, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को अपनाया जाए। ठीक है, एक तो क्या हुए कि पुलिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल कम से कम हो। पुलिस पर क्या करती है, राजनीति जो है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं कि इस तरह से काम करो, ये करो, दबाव में काम करती है एक तरह से हम देखें तो। साथ में इनको कार्यकाल का स्थायित्व ही नहीं मिलता, तो कार्यकाल का स्थायित्व भी मिलना चाहिए, कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो वो भी चीज़ मिलनी चाहिए, एक स्थायीकरण भी मिलना चाहिए। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है अगर इसको अपना लिया जाए तो कुछ हद तक जो है समस्याएं से निजात हमें मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निदेशालय के महत्व को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। निदेशालय के महत्व को बताना है हमें विस्तार पूर्वक। सचिवालय द्वारा प्रेषित जितनी भी नीतियाँ होती हैं, कार्यक्रम होते हैं और परियोजनाएं होती हैं, उनको क्रियान्वित कौन करता है, सचिवालय, यानी निदेशालय करता है। सचिवालय द्वारा प्रेषित जो भी नीति होती है, कार्यक्रम होते हैं, परियोजनाएं होती हैं, उनका क्रियान्वयन कौन करता है, निदेशालय। ओके, क्रियान्वयन आप ध्यान रखना हमेशा निदेशालय करता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है सचिवालय और निदेशालय में, और इसका प्रश्न अधिकतर बार पूछा भी जाता है। नीति निर्माण में सचिव के माध्यम से मंत्री को तकनीकी परामर्श देना। नीति निर्माण में सचिव के माध्यम से क्या करता है, मंत्रियों को तकनीकी परामर्श भी देता है। क्षेत्रीय योजनाओं कार्यक्रमों का निर्माण करना तथा उनकी अनुमति हेतु सचिवालय को प्रेषित करना। क्षेत्रीय योजना हो गया, कोई भी कार्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसकी अनुमति से ही सचिवालय को प्रेषित किया जाता है। मतलब कोई भी कार्यक्रम नीति जो होती है वो निदेशालय के द्वारा ही जब अनुमति मिलती है तभी सचिवालय को प्रेषित होती है। अपने सेवी वर्ग प्रशासन की देखभाल करना, उनका सेवी वर्ग जो भी है प्रशासन की देखभाल करना। अपने क्षेत्रीय कर्मचारी, ये कर्मचारी यहाँ पे गलत दिखा गया, ऊपर आए, कर्मचारी वृंद का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करना। खुद के क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी वृंद है उसका पर्यवेक्षण भी करना, नियंत्रण भी करना और निर्देशन करना। विभागीय बजट निर्माण हेतु आवश्यक तथ्य, आंकड़े, सूचना एकत्रित करके सचिवालय को प्रेषित करना। विभागीय बजट निर्माण हेतु क्या करेंगे आप, आवश्यक जो भी तथ्य होंगे, कोई भी आंकड़े, सूचना होंगी, इनको एकत्रित करके आपको क्या करना है, सचिवालय क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं। सरकारी उद्देश्यों और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना। सरकारी जितने भी उद्देश्य हैं, निर्धारित जो लक्ष्य हैं,
उनकी पूर्ति के लिए भी क्या करता है निदेशालय प्रयत्नशील रहता है। नीति क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपनीतियों का निर्माण करना, नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जितनी भी उपनीतियां हैं उनका निर्माण भी करता है। फिर है विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन पर सतत नजर रखना, सचिवालय और अधीनस्थ कार्यालयों के मध्य कड़ी का काम करना, विभाग की संपूर्ण प्रशासनिक क्षमता निदेशक के माध्यम से बनाए रखना। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये आपको 100 वर्ड्स के अकॉर्डिंग बताए हैं मैंने। ठीक है, इसको आप समराइज़ करके 50 वर्ड्स में कर दीजिए, और इसको आपको थोड़ा एक्सपेंड करना है तो 2-4 पॉइंट्स और ऐड करके आप इसको 100 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप देख सकते हैं। और आपने, जैसा कि मैंने आप प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप अपनी आंसर राइटिंग कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर आंसर आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, फिर आप वीडियो को देखें और फिर आप अपने जो एक आदर्श नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।